नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आप सभी का। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों पर आंख बंद कर गिनती करने वाली सरकारों और सरकारी व्यवस्था पर दस्तक देनी। अप्रैल और मई के बीच जब हमारे देश में कोरोना रोज हजारों लोगों की जान ले रहा था, तब कोरोना से जान गंवाने वालों के जो नंबर अलग अलग राज्यों में बताए गए, उस पर हमारे देश से लेकर विदेश तक की मीडिया ने सवाल उठाए, इस आरोप के साथ कि सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। और इसीलिए आज तक ने कई सरकारी दस्तावेज खंगाल डाले और उन्हीं पन्नों में दर्ज मौत के नंबरों की पड़ताल करके हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, जो बताती है कि कोरोना से हमारे देश में नागरिक मरे ज्यादा हैं लेकिन गिने कम गए हैं। जिन्हें जीते जी कोरोना से बचाने लायक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली, क्या देश के उन्हीं नागरिकों की सांसों की डोर टूटने के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों में भी नहीं गिना गया? मृत्यु के अंतिम सच तक को क्या देश के अलग अलग राज्यों में नकारा गया, जिसने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में इन सुर्खियों को सवालों के साथ सांस दी? राज्यों की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक सबने कोरोना से मौत की गिनतियों पर क्या आधा सच बताया? वह रिपोर्ट टोटली बेसलेस है, एब्सोल्युटली फॉल्स है, क्योंकि रिपोर्ट किसी एविडेंस से ना तो सपोर्टेड है ना बैक्ड है कि इन टर्म्स ऑफ की क्या बेसिस पर कैलकुलेशन की गई है। इसीलिए आज तक ने हर तरह की मृत्यु का एक एक लेखा जोखा रखने वाली सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली, अस्पतालों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार को भेजे गए शवों, नगर निकायों से मांगे गए मृत्यु प्रमाण पत्रों की गहन जांच की। मृत्यु का वो सच जिसे दावा है कि सरकारी आंकड़ों में गिनने से पहले आंखें बंद कर ली गई। देश के 4 बड़े राज्यों के अलग अलग दस्तावेज में दर्ज लोगों का हिसाब हमने इसलिए लगाया, मौतें जो पहले हुई, सांसें जो इस साल थमी, जिंदगियां जो कोरोना काल में नहीं बच सकी, और फिर इन तीनों की तुलना करके एक सच की दस्तक आज तक ने दी। सबसे पहले हम भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना से मौत की गिनती और उस दौरान मृत्यु के आंकड़ों के बीच के सच को समझने पहुंचे। अप्रैल से मई के बीच, यानी ये वो वक्त जब दिल्ली के शमशान घाटों पर और विद्युत शवदाह गृहों के बाहर कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार की लंबी लाइन लगी दिखती थी, लेकिन मृत्यु के असली नंबर सरकार के पन्नों में कम नजर आए। इसी साल अप्रैल और मई के बीच दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 13,021 बताई जाती है, जबकि उन्हीं 2 महीनों में शमशान घाटों पर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले शवों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा 19,715 बताया जाता है। तो क्या अकेले दिल्ली में ही 2 महीने के भीतर कोरोना से जान गंवाने वाले 6,694 लोगों को गिना ही नहीं गया? इस सवाल को बल मिलता है जब आज तक की टीम दिल्ली के नगर निगमों से जारी 2 साल के डेथ सर्टिफिकेट की तुलना करती है। अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने इस साल जितने डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं, उनकी तुलना अगर पिछले साल के इन्हीं महीनों यानी अप्रैल और मई से कर दी जाए तो वो संख्या 250% ज्यादा है। रोचक बात यह है कि ये वही वक्त था जिस समय दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर सबसे ज्यादा असर दिखा रही थी, लेकिन ये मौत सरकारी आंकड़ों में कोरोना की मौत के नाम दर्ज नहीं है। और सवाल इसीलिए उठता है कि क्या कहीं सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत की गिनती में कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। इस साल अप्रैल मई के महीने में दिल्ली के तीनों नगर निगम ने जहां 34,750 लोगों का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया, वहीं अप्रैल मई 2020 में सिर्फ 5,475 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र इशू किया गया था। मौत की गिनतियों पर इतने लंबे अंतर को लेकर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इत्तेफाक नहीं रखते। दिल्ली के अंदर जितनी भी मौत होती है वो डेथ रजिस्टर में सब एंटर होती है।
कोरोना के इसके अंदर दिया जाता है, हेल्थ बुलेटिन के अंदर दिया जाता है। दिल्ली शहर के अंदर एक भी डेथ होती है, उसको कोई कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। सरकारी दावों में जलती चिताओं और हकीकत में घरों के भीतर पसरे मातम के बीच का फासला सिर्फ दिल्ली में नहीं है। राजस्थान के 4 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में दर्ज मौत के आंकड़ों की पड़ताल भी हमने की है, जहां शमशान घाटों में हुए अंतिम संस्कार, सरकारी दफ्तर में मृत्यु प्रमाण पत्र और सरकार के पन्नों में दर्ज कोरोना से मौत के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते। अकेले जयपुर में अप्रैल मई में नगर निगम में बने मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। उन डेथ सर्टिफिकेट की तुलना में कोरोना से हुई मौतों की संख्या सरकारी दस्तावेज में बेहद कम है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर की फाइल कहती है कि अप्रैल मई 2020 में 7,263 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि इन्हीं 2 महीनों के बीच 2021 में जब महामारी चारों तरफ फैली तब मरने वालों का आंकड़ा 23,300 पहुंच गया। लेकिन सरकार कहती कि कोरोना से सिर्फ अप्रैल मई में इन 4 शहरों में 2,143 लोग ही मारे गए। तो क्या बाकी 21,157 लोगों की मृत्यु सामान्य थी? अगर पिछले साल के आधार पर सामान्य मृत्यु भी गिन लें तो भी राजस्थान के सिर्फ 4 बड़े शहरों में 13,894 लोगों का उसी वक्त में दम तोड़ना जब कोरोना फैला था, लेकिन मृत्यु का कारण कोरोना सिस्टम ना माने, ये बात पचनी मुश्किल है। मौत जितनी हुई है कोविड से, उसको छुपाने में तो किसी को मजा नहीं आता। उल्टा ज्यादा सावधान होंगे लोग अगर सच्चाई सामने आएगी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितनी कैजुअलिटीज हुई है वो फिगर जनता के सामने रखा जाए। राजस्थान के बाद अब गुजरात में कोरोना से मौत की गिनतियों पर उठते सवालों पर दस्तक दीजिए, जहां सरकार दावा करती है कि सिर्फ महामारी से नहीं बल्कि दूसरी गंभीर बीमारियों के कारण नागरिकों ने जान गंवाई है। क्या सच यही है या फिर गुजरात में जलती चिताओं, दफन हुई जिंदगियों की गिनती सरकारी पन्नों में चढ़ते चढ़ते घट गई? क्योंकि गुजरात में कोरोना की दोनों लहरों में 31 मई तक 9,833 मौत का आंकड़ा सरकारी दस्तावेज कहता है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना की दूसरी लहर में ही 24,000 लोगों की जान कोरोना से जाने का दस्तावेज उसके पास है, जो कांग्रेस के मुताबिक जान गंवाने वाले लोगों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर इकट्ठा किया गया। कोरोना ने जिनकी जान ली, अगर उनकी ही गिनती किसी भी राज्य में सरकारी स्याही से दर्ज नहीं होती तो ऐसे परिजन किसी भी तरह की सरकारी सहायता पाने, इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए सरकारी दफ्तरों में दौड़ते रह जाते हैं। दक्षिण के राज्यों तक भी सच जानने हम पहुंचे। कर्नाटक में 1 जनवरी से 19 जून के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के पन्ने बताते हैं कि 2018 में 2,44,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,35,000 हुआ। 2021 में इसी दौरान मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,30,000 हो जाता है। लेकिन कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग सिर्फ 21,667 लोगों की जान जाने की वजह ही कोरोना को मानता है, जिससे यह सवाल उठता है कि जब पिछले वर्ष के मुकाबले दम तोड़ने वाले 90,000 से ज्यादा कर्नाटक में बढ़ जाते हैं तो क्या सिर्फ 1/4 की मृत्यु का कारण कोरोना बताकर बाकी को सामान्य मौत के रजिस्टर में चढ़ा दिया जा रहा है? तमिलनाडु तक आज तक की इन्वेस्टिगेशन बताती है कि जनवरी से मई 2018 के बीच सिविल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के मुताबिक 2,36,000 लोगों की मृत्यु हुई। 2019 में इन्हीं 5 महीने के दौरान 2.5 लाख लोगों की जान जाती है, यानी 2018 के मुकाबले 20,000 ज्यादा। ये वो वक्त था जब कोरोना नहीं फैला था, लेकिन 2021 में इन्हीं 5 महीने के दौरान मौत का आंकड़ा 68,000 बढ़कर 3,18,000 पहुंच जाता है। तब भी सरकार तमिलनाडु में मई तक 12,907 लोगों की मृत्यु का कारण ही कोरोना बताती है। सिर्फ 5 राज्यों की पड़ताल में कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़े और कुल जान गंवाने वालों की संख्या के बीच 1 लाख से ज्यादा का फासला नजर आता है। अब आप सोचिए, अगर यही सत्य है तो सरकारी अव्यवस्थाओं ने किस तरह महामारी में मृत्यु की सही गिनती का भी राम नाम सत्य कर दिया। आज तक ब्यूरो।